हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजेश सर और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। आज का सेशन जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, फटाफट होने वाला है क्योंकि इसका नाम ही है फटाफट 50 क्वेश्चंस। ये मेरे नेवर से नेवर सीरीज़ स्पॉटिंग एरर सीरीज़ का 5वां वीडियो है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे है। और यहाँ हम सारे बैंक में आए प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, बहुत ही कम समय में करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी समय नहीं गंवाते हैं, बातें तो होती रहेंगी, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो ये है फटाफट 50 क्वेश्चंस मेमोरी बेस पे स्पॉटिंग एरर पार्ट 5। शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। देखते हैं पहला सवाल क्या है। किसी एक पार्ट में एरर है। इट इज़ वाइडली बिलीव दैट द विलेज विच इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विल बी वाइप्ड आउट विद इन अ डिकेड। सो यहाँ पे देखिए इज बिलीव और यहाँ दे दिया है विल बी वाइप्ड आउट। विल बी वाइप्ड आउट यानी कि ये पैसिव वॉइस में है, बिल्कुल सही जवाब है। जब आप ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं इट के साथ तो उसके बाद जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होता है, यानी कि यहाँ डी का इस्तेमाल होगा, यानी बिलीव्ड होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा देखिए इज सिचुएटेड विल बी वाइप्ड। तो इज बिलीव कैसे होगा, यहाँ पे होगा इज बिलीव्ड। ये पैसिव स्ट्रक्चर है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। ये कौन सी बात हुई, हमने यहाँ यस्टरडे दिया तो मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होती है, बिल्कुल सही है। तो हम बात कर रहे हैं कल की, जब मैं दोस्त से मिला, जब मैं बाजार जा रहा हूँ ना बाजार जा रहा था, ये तो रिलेट ही नहीं कर पा रहा है, पीजीएस को वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वाज होगा ना, पास्ट टेंस यूज करना है हमको यहाँ पे। ओके, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू द डेथ एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। ओके, तो मुजरिम को मौत की सजा दी गई और उसे फांसी पे लटका दिया गया। अरे भाई, फांसी पे लटकाने को तो हम सुनते हैं हैंग, है ना, और थर्ड फॉर्म हो तो क्या लगता है हैंग, क्योंकि यहाँ पे वाज दिया हुआ है और ये पैसिव स्ट्रक्चर है क्योंकि देखिए यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, यानी कि जज के द्वारा उसे फांसी की सजा दी गई है ना, और उसे लटका दिया गया किसी के द्वारा। पूरा स्ट्रक्चर ही हमारा पैसिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर है, पूरा हमारा पैसिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ भी हैंग्ड होगा, बिल्कुल। यहाँ पे हंग का मतलब होता है किसी भी तस्वीर को दीवार पे झुलाना, तो यहाँ पे फांसी देने की बात है तो हैंग्ड होगा। आगे देखते हैं, FATF स्ट्रांगली अर्जेस। FATF एक संस्था का नाम है, सिंगुलर होता है और एक फैक्ट यहाँ बताया जा रहा है, एक जनरल फैक्ट को बता रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे होगा। तो यहाँ वर्ब सिंगुलर है, ठीक है। तो स्ट्रांगली अर्जेस पाकिस्तान टू टू स्विफ्टली कंप्लीट यहाँ वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं एडवर्ब से। ओके, इट्स प्लान, किसके प्लान को, FATF के प्लान को, सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा। बाई अक्टूबर टाइम फ्रेम दिया हुआ है, फ्यूचर में इस समय तक तो हम बाई लगाते हैं वहाँ पे। एंड टेरर फंडिंग होती है, हम सुनते हैं इन द कंट्री, नहीं सुनते टेरर फंडिंग, नो एरर है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, PGS ही मेंटेन करके रखा हुआ है। आगे देखते हैं, एलोन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस इन वॉट एवर फील्ड ही चोजेस। ओके, कोई भी फील्ड वो चुनते हैं वहाँ वो एकदम डिटरमाइंड है कि वो सफलता उनको मिलेगी ही, सफल होने के लिए ही चुनते हैं। तो यहाँ तो ठीक है, वॉट एवर फील्ड यानी हमेशा चुनते हैं, तो ही के साथ हम यहाँ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, चूजेस, ठीक है। लेकिन डिटरमाइंड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बी सक्सेस का इस्तेमाल गलत है, यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है सक्सीड। एलन मस्क इज डिटरमाइंड टू सक्सीड इन वॉट एवर फील्ड ही चोजेस, ठीक है। आगे देखें, न्यू परचेजिंग पावर विल इंक्रीजिंगली कम फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका वेयर द डेमोग्राफिक्स आर स्टिल फेवरेबल फॉर हाई इनकम ग्रोथ। ओके, न्यू परचेजिंग पावर सिंगुलर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ से, एशिया एंड अफ्रीका, वेयर यानी कि एशिया एंड अफ्रीका, द डेमोग्राफिक्स प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा, स्टिल फेवरेबल किसके लिए, फॉर हाई इनकम ग्रोथ। ओके, नो एरर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द प्रिंसिपल वेयर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड। ओके, अब यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो से हमने सेंटेंस को ऐड कर रखा है। सो जब हम ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो नाइदर नॉर आइदर और इस तरह से या नॉर से जब दो सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो आने वाला जो वर्ब है जो कि यहाँ पे वेयर है, ठीक है, आने वाला जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी कि सेकेंड सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, सेकेंड सब्जेक्ट है प्रिंसिपल, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो वर्ब जो है अपने नज़दीक वाले
नज़दीक वाले पड़ोसी को ही लेता है। पड़ोसी कौन है भाई? इसका प्रिंसिपल सिंगुलर है। वाज कैसे हो, वेयर कैसे होगा? वाज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। द प्रीस्ट टुगेदर विथ हिज फॉलोअर्स वेर फैटली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट विच ऑकर्ड लास्ट नाइट नियर द अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग। ओके, यहाँ क्लू वर्ड्स कौन सा है? टुगेदर विथ। मैंने आपको सिखाया है पिछले वीडियो में, चारों वीडियो में क्लू वर्ड्स को ढूंढिए। क्लू वर्ड है टुगेदर विथ। सो टुगेदर विथ, एज वेल एज, इस तरह के जो जॉइनर्स हैं जिनके पहले एक सब्जेक्ट होता है और जिनके बाद एक सब्जेक्ट होता है। इसके पहले है प्रीस्ट और इसके बाद है हिज फॉलोअर्स। हिज, ये भी सब्जेक्ट, ये है प्लूरल और ये है हमारा सिंगुलर। तो हम क्या करते हैं, जब भी टुगेदर विथ एज वेल एज से हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा आने वाला जो वर्ब होता है वो फॉलो करता है सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट को, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को फॉलो करता है। हमारा प्रीस्ट क्या है? सिंगुलर है। सो हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसलिए वाज होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, आगे देखते हैं। द यंग वुमन हु इज वॉचिंग टेलीविजन इन दैट रूम, ओके, लिव्ड हेयर फॉर मोर देन a year, but she has never created any problem for us. Okay, so she is watching, यानी वो महिला जो इस वक्त टीवी देख रही है दैट रूम में। lived here for, यहाँ देखिए for दिया हुआ है और for के साथ एक टाइम दिया हुआ है more than a year। for या since जब भी हम यूज़ करते हैं तो हम ये बताना चाहते हैं कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और लंबे समय तक ये चला है या अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे हैज़ लिव्ड, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे जहाँ हम क्या लिखते हैं? हैज़ बीन लिविंग। जहाँ क्या लिखते हैं? हैज़ बीन लिविंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए हैज़ नेवर क्रिएटेड, तो वो काफ़ी लंबे समय से रह रही है और तब से लेके अब तक हमारे लिए आज तक कोई समस्या उन्होंने खड़ी नहीं की। दोनों चीज़ें एक साल पहले से शुरू हुई है, आज तक किसी ने नहीं किया, तो हमें पीजीएस को मेंटेन करना है, या ना। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यहाँ पास्ट टेंस कैसे होता है? सो आंसर होगा हैज़ लिव्ड और हैज़ बीन लिविंग। चलिए आगे देखते हैं। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हुम द कंपनी हैज़ चूजन टू टेक पार्ट इन द इंटरनेशनल सेमिनार टू बी कंडक्टेड इन द सिटी हॉल आर अप टू द मार्क। नाउ सी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, मैंने आपको बताया है। इसके बाद जब ऑफ के बाद जो नाउन जो भी आता है वो होता है प्लूरल, तो ये तो प्लूरल ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो वर्ब होगा वो फॉलो करेगा सिंगुलर, क्योंकि एम्प्लॉइज़ बहुत सारे हैं पर हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? आर का रिलेशन इच के साथ है, उनके बारे में बोल रहे हैं कि आर अप टू द मार्क। सो यहाँ पे आर नहीं होगा, ईज होगा, क्योंकि एम्प्लॉइज में बी सो मनी बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअली, हम एक की बात कर रहे हैं ना। चलिए अगला सवाल देखें। नीडलेस टू से, no sooner were all these large and rather expensive operations finished when the main electricity was brought in and the turbine became obsolete. Okay fine, अब देखें यहाँ finished, okay verb second form and okay यहाँ भी ठीक है। okay where है ना, where finished। अब देखो यहाँ where finished, was brought यानी कि passive voice, यानी कि passive voice by someone, operations operations were finished by someone, was brought by someone and the turbine became obsolete. okay सेम चीज़। बट अब देखें जब भी हम सेंटेंस को नो सूनर से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ वैन नहीं लगता है, क्या लगता है? देन लगता है। हार्डली, स्कैर्सली के साथ हम वैन लगाते हैं ना बच्चों। अगला सवाल देखें। प्लास्टिक बैग्स लेस देन 50 माइक्रोन्स थिक आर बैंड बट नीदर द स्टेट्स एंड नॉर द सिटी कॉर्पोरेशंस केयर्स टू एनफोर्स दिस रूल। सो हम यहाँ क्या देखते हैं? यहाँ पे देखिए केयर्स का इस्तेमाल किया गया है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाना, यानी कि वर्ब को सिंगुलर बनाना। वर्ब को क्या बनाना? सिंगुलर बनाना। तो ये वर्ब सिंगुलर कैसे हो सकता है? क्योंकि देखिए हमने नाइदर नॉर से हमने ज्वाइन किया है। नाइदर से हमने लिखा है द स्टेट्स को, नॉर से हमने लिखा है द सिटी कॉर्पोरेशंस को। दोनों ही प्लूरल है। रूल ये कहता है कि जब भी हम नॉट ओनली बट ऑल्सो नाइदर नॉर, आइदर और नॉर से जब भी हम दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, प्रोनाउन को, नाउन को ज्वाइन करते हैं तो जो वर्ब होगा वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। किसे फॉलो करेगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। और ये कॉर्पोरेशंस है, प्लूरल है, और केयर्स हमारा सिंगुलर है, हमें चाहिए केयर, यानी कि ये हो गया हमारा प्लूरल वर्ब। ये क्या हो गया? प्लूरल वर्ब। अगला सवाल देखते हैं। द ट्राइबल एंगस्ट, एंगस्ट का मतलब होता है गुस्सा, एंगर, है ना। एंगस्ट का मतलब होता है एंगर। The tribal angst over economic issues leading to the scapegoating of non-tribal long-time residents
reflects the continued failure to forge a more inclusive politics in Meghalaya. So यहाँ पे देखिए एंगर ओवर ठीक है, इसके बाद ओवर लगता है, इकोनॉमिक इश्यूज लीडिंग टू लगता है, द स्केपगोटिंग ऑफ नॉन ट्राइबल लॉन्ग टाइम रेसिडेंट्स रिफ्लेक्ट्स ओके द कंटिन्यूड फेलियर टू फोर्ज अ मोर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स इन मेघालय। पढ़ के लगता है कि बिल्कुल सही है, टू के वर्ग का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी सही है। कैसा फेलियर है? कंटिन्यूड फेलियर है, जो पहले चला आ रहा है, तो आई थिंक द सेंटेंस हैज नो एरर इन इट। आगे देखते हैं, द प्राइम मिनिस्टर हैज ग्रेट पावर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सम यूजफुल स्कीम्स बट, आप जानते हो ना बट का लगाते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, है ना। तो देखिए बट के पहले क्या लिखा हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर हैज ग्रेट पावर ऑफ इंप्लीमेंटिंग सम यूजफुल स्कीम्स, यानी किसी पॉजिटिव बात को बोला गया है। तो बट के बाद यहाँ जो भी बोला गया होगा नेगेटिव भी बोला गया होगा। देखिए, द मिनिस्टर्स हैव इवन ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू फॉयल देम, उन्हें बर्बाद करने की क्षमता उससे भी ज़्यादा है। यानी प्रधानमंत्री के पास अच्छे अच्छे यूजफुल स्कीम को लागू करने की महान शक्ति है, पर उनके मिनिस्टर के पास उनको फॉयल करने का उससे ही बड़ी शक्ति है। यानी हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर के काम को मिनिस्टर के काम से कंपेयर कर रहे हैं, और जब कंपेयर करते हैं ना तो कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ ग्रेटेस्ट गलत है, आपको यहाँ क्या लिखना होगा? ग्रेटर। क्या लिखना होगा? ग्रेटर, जी हाँ। तो यहाँ क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर हैज ग्रेट पावर ऑफ इंप्लीमेंटिंग सम यूजफुल स्किल्स बट द मिनिस्टर्स हैव इवन ग्रेटर एबिलिटी टू फॉयल देम। अगला सवाल ले ले, द ब्लंडर मिस्टेक। अब देखिए यहाँ सेंटेंस से पढ़ते ही आपको मिस्टेक मिल गया। अब बताइए ब्लंडर का मतलब क्या होता है? सीरियस मिस्टेक, स्टूपिड मिस्टेक। तो फिर दोबारा मिस्टेक लिखने की क्या ज़रूरत है? ब्लंडर का तो मतलब ही होता है वेरी सीरियस मिस्टेक और स्टूपिड मिस्टेक, दो बार लिखने की क्या ज़रूरत है? यानी इस पार्ट में एरर है, खत्म। आगे देखें, स्लाइसिंग अ केक बिटवीन पीसेस इज अ फन ट्रेडिशन दैट मेनी न्यूली वेड्स लाइक टू इनकॉर्पोरेट इनटू देयर सेरेमनीज। देखिए स्लाइसिंग अ केक, केक को स्लाइस किया जा रहा है, यानी केक स्लाइस किया हुआ नहीं था, केक कटा हुआ नहीं था, केक को काट के उसे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। व्हेन अ थिंग इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, जब किसी चीज को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ बिटवीन क्यों आएगा? और ऐसे भी तो पीसेस बोला हुआ है, बिटवीन तो दो के लिए आता है, और ऐसे भी यहाँ बिटवीन का कोई सेंस नहीं बनता है, यहाँ पे होगा इनटू। व्हेन अ थिंग और एनीथिंग चेंजेस द फॉर्म इनटू अनदर, वहाँ प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं, बिटवीन नहीं, बिटवीन दो के लिए और एमंग दो से अधिक के लिए। अगला देखें, she had stayed up all night because she had received bad news. Okay, now this is the case of past indefinite plus past perfect tense। और ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है ना कि when two things happened in the past, तो जो पास्ट में बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत पहले हो चुका था पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, और जो पास्ट में उसके बाद हुआ है, नज़दीक नियरेस्ट पास्ट में हुआ है, उसे पास्ट इनडेफिनिट टेंस में ले जाते हैं। शी स्टेड अप ऑल नाइट, वो सारी रात रही ना, क्यों रही? क्योंकि उसे बुरी खबर मिली थी। तो क्या रहने के बाद खबर मिली? ना खबर मिलने के बाद रही, खबर मिलने के बाद रही, ऑफ कोर्स। तो पहले खबर मिल चुकी थी, वो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि ये पहले हो चुका था पास्ट में। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो रात भर वहीं ठहरेगी, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बल्कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। स्टे का स्टेड अप ऑल नाइट बिकॉज शी हैड रिसीव्ड बैड न्यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर गोइंग फॉर पिकिंग। मैंने अभी भी बताया कि विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, जब इन कंजंक्शन से हम कुछ दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ही और हिज फ्रेंड्स को हमने ज्वाइन किया है, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कौन है जो बिगिनिंग में यूज हुआ है? ही, तो वेयर कैसे होगा? वाज होगा, है कि नहीं? आगे देखें, द कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया प्लेज अ पिवटल रोल एज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू टू द एजुकेशन सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 19, द कोचिंग इंडस्ट्री। ओके, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा क्योंकि ये एक जनरल फैक्ट बता रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इन्फॉर्मेशन देना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही देते हैं। द कोचिंग इंडस्ट्री इन इंडिया प्लेज अ पिवटल रोल। ओके, क्यों? क्योंकि एज इट यानी कोचिंग इंडस्ट्री, ठीक है, तो इट है तो फिर वर्ब सिंगुलर ही होगा, एस लगा है, बिल्कुल ठीक है। सिग्निफिकेंट रेवेन्यू टू द एजुकेशन सेक्टर, बिल्कुल यहाँ तो कुछ गलती है नहीं है, रेवेन्यू टू द एजुकेशन सेक्टर तो बिल्कुल सही है, नो एरर। इफ आई डोंट टर्न ऑन माई एयर कंडीशनर माई हाउस वॉज हॉट। सी, इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, जहाँ पे इसे कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल
सेंटेंसेस। अब ये किस बला का नाम है? ये कोई बला नहीं है स्टूडेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एक चीज है। ये एक्चुअली है क्या ना, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस रेफर टू द जनरल ट्रूथ अबाउट अ सिचुएशन। So, zero conditional sentences refer to the general truth about a situation. So, these sentences state that one condition always results in the same outcome, है ना? तो ऐसे sentences को हमेशा हम present indefinite tense में लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने एयर कंडीशनर को टर्न ऑन नहीं करता हूँ तो मेरा घर जो है गर्म रहता है। तो घर गर्म रहता है, गर्म रहता था कैसे हो जाएगा ना? जब भी मेरा एयर कंडीशनर ऑफ रहता है घर गर्म रहता है, ऑन रहेगा ठंडा रहेगा, ईज होगा ना? ओके, दिस इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आगे देखें, अगला सवाल है द इनिशियल ट्रेंड्स हैज शोन दैट आप इज सेट टू रिपीट फॉर द थर्ड टाइम विद चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हेडिंग द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में बोली जाए, जो दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही थी, उस समय इलेक्शन के समय क्वेश्चन है। तो एक ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड देख के हम ये कहते हैं कि फलना पार्टी जीतने वाली है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड्स लिख रहे हैं। देखिए, इसके दो पॉसिबल आंसर हैं, अगर आप ट्रेंड्स को रखते हैं तो आपको इसको हैव करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आप हैज को रखते हैं तो आपको ट्रेंड्स को ट्रेंड करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। द इनिशियल ट्रेंड लिखते हैं तो आपका जवाब सही है, हैज शोन, तब ट्रेंड्स गलत है। और अगर ट्रेंड्स को रखना चाहते हैं तो ट्रेंड्स प्लूरल है, आपको वर्ब को रखना पड़ेगा प्लूरल, यानी कि आपको हैव लगाना पड़ेगा। I hope it is clear. The World Health Organization WHO convened past tense verb के second form outside experts to fast track promising tests, drugs and vaccines to helping slow the outbreak of a new virus that emerged in China that has killed more than 1000 people and is spread to 24 other countries. So अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सेंटेंस काफ़ी बड़ा है ना, सेंटेंस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक है, काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, पर डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जितने बड़े सेंटेंस देंगे गलतियां आपको उतनी जल्दी मिल जाएंगी। आप देखें यहाँ पे टू, और टू के साथ यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल गलत है। टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, जिसे हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रग्स एंड वैक्सीन्स फॉर व्हाट, टू हेल्प स्लो द आउटब्रेक ऑफ अ न्यू वायरस, है ना? ये देखिए, ठीक है ना? सो ये होगा हमारा आंसर। आगे देखते हैं, आगे देखें, वन ऑफ द 4 डेथ रो कन्विक्ट इन द निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस, विनय शर्मा अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे चैलेंजिंग द रिजेक्शन ऑफ हिज मर्सी पिटिशन बाय द प्रेसिडेंट। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है जो इस तरह की घटना दिल्ली में घटी थी। खैर, सबको फांसी हो गई, अच्छा ही हुआ, लटक गए सारे। सो वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ मैंने सिखाया है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ जब लगाते हैं तो ऑफ के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल होती है। लेकिन देखिए, ऑफ के बाद जो नाउन कौन है, कन्विक्ट, दोषी। किसी को हम दोषी कह के पुकारते हैं तो वो नाउन हुआ ना, ये तो नाउन नहीं है। तो कन्विक्ट यहाँ सिंगुलर है, और यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कन्विक्ट्स। जी हाँ, यहाँ क्या होना चाहिए, कन्विक्ट्स। तो ये हमारा सही जवाब होगा। आगे देखें, द BBC did help at least 4 generations of Indians to meet their goals, improve their life and find their place in the world. This is a perfect example of parallel grammatical structure. Regarding what? Regarding to and regarding whether using singular or plural elements. तो देखिए, to meet, यही to किसके लिए कॉमन है, to improve, ठीक है, और यही to किसके लिए कॉमन है, फाइंड के लिए। सिंगल सेंटेंस है, बार बार टू 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 को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखें, यहाँ देयर दिया हुआ है तो हमारा नाउन क्या होगा, प्लूरल। यहाँ भी देयर दिया हुआ है पर हमारा नाउन क्या है, सिंगुलर। जी हाँ, यही गलती है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लाइव्स। आई थिंक द मैटर इज क्लियर। अगला सवाल देख ले, ऑनलाइन कॉपीराइट थेफ्ट इज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज विच ऑल्सो affect consumers and is susceptible to malware, identity theft and ransomware। आपको पता है ये क्या है, ये एक जनरल फैक्ट है। ये क्या है, एक जनरल फैक्ट है, और जनरल फैक्ट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं ना बच्चों, मैंने बता रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो एस और येस लगती है। ऑनलाइन कॉपीराइट थेफ्ट, थेफ्ट कैसा है, ऑनलाइन कॉपीराइट थेफ्ट, तो ये थेफ्ट क्या है, सिंगुलर है। और चूंकि ये जनरल फैक्ट को डिनोट कर रहा है, हमारा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन वर्ब देखिए, ये तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना यानी प्लूरल होना,
तो हमारा सही आंसर क्या होगा, सिंगुलर होगा, AFFECTS। जी हाँ, तब जाके ये थेफ्ट के साथ जस्टिफाई करेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्री होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर्मर IAF इंडियन एयरफोर्स चीफ BS धनोआ warned that the Indian government could hit cross-border terrorists harder if they launched a strike similar to the one in Pulwama on February 14 to 19. This is also a perfect case of parallel grammatical structure regarding tense, that is verb form. बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। आप देखो, could क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट हो सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लॉन्च वर्ब की सेकंड फॉर्म, आप देख सकते हैं। तो यहाँ वार्न फर्स्ट फॉर्म में क्या कर रहा है, यानी कि फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ BS धनोआ ने चेतावनी दी थी कि कुड हो सकता है, लॉन्च हो सकता था, कुड हो सकता था। तो यहाँ पे वार्न प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या होगा, वार्निंग दी गई थी यानी वार्नड, यानी हमारा सही आंसर क्या होगा, वार्नड। फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ BS धनोआ वार्नड द इंडियन गवर्नमेंट कुड हिट क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट हार्डर इफ दे लॉन्च्ड a strike similar to the one in Pulwama on February 14 to the 19. अगला सवाल। Millions of people across the globe come together to bring about positive changes online, raise awareness, and took part in events and activities. See, to bring about positive changes online. This too is also common here, to raise awareness, and after and these two must be common here. सो यहाँ टू गलत है, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, टू के साथ हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, इससे टू क्या हो जाएगा हमारा, टेक। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब कम टुगेदर टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज ऑनलाइन, टू रेज अवेयरनेस एंड टू टेक पार्ट इन इवेंट्स एंड एक्टिविटीज। आपको यहाँ PGS को मेंटेन करना है, पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रिगार्डिंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। द फैक्ट इज दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वुड नॉट हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस had it not been for the formidable combination of diplomacy and valor shown by the Dogras under Maharaja Gulab Singh 1792-1858. So देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। The fact, okay, the fact सिंगुलर है, is that क्या है कि the state of Jammu and Kashmir would not, okay, would not have come, क्योंकि देखिए इसके बाद हमने हमने had been यूज़ किया है, तो सेंटेंस के जो had it not been ना, that is सब क्लॉज। तो ये है हमारा मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में वुड हैव, याद है आपको, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, कैसा कॉम्बिनेशन, द फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, डिप्लोमेसी एंड वेलर शोन, ओके ओके बाय द डोगरास अंडर महाराजा गुलाब सिंह। ओके फाइन, सो आई थिंक देयर इज नो एरर। नेक्स्ट। While technology offers several solutions to authenticate the original product, the same technological tools, particularly artificial intelligence, help create clones. अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, while technology offers several solutions, अब यहाँ पे देखिए टू का इस्तेमाल किया गया है, अभी हमने पढ़ा है, और टू के बाद हमने एक वर्ब लगाया है, ऑथेंटिकेट करना वर्ब है, उसके पहले टू है, दिस इज अ केस ऑफ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी एस और एस, लेकिन यहाँ देखिए एस का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा ऑथेंटिकेट। क्या होगा, ऑथेंटिकेट। टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अगला सवाल लेते हैं। द ट्रेडमार्क ओनर शुड बी गिवन द ऑप्शन टू रजिस्टर विथ एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सो दैट वेर एवर अ ट्रेडमार्क प्रोडक्ट इज अपलोडेड फॉर सेल ऑन द प्लेटफॉर्म इट शुड नोटिफाइड द रेस्पेक्टिव ट्रेडमार्क ओनर। अगर आप ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे तो ठीक है, बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, शुड है, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर बी आ जाए तो बी के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सही है। टू रजिस्टर, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, रजिस्टर विथ, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ भी शुड का इस्तेमाल किया गया है और शुड के बाद कोई बी नहीं है, सीधे सीधे वर्ब है और वो भी थर्ड फॉर्म में, बिल्कुल गलत है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर ये पास्ट टेंस में हो, यानी कुड, वुड, शुड, माइट, इस तरह से हो, तो इसके बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा, नोटिफाई होगा, नोटिफाइड बिल्कुल गलत है। अगला सवाल लेते हैं। Despite of their best effort, they failed to retain the contract due to unwanted political interference. अब हम ध्यान से देखें तो इसको मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बार मैंने बताया है कि डेस्पाइट एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं जाता है। डेस्पाइट, डू नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन आफ्टर इट। मेरे पिछला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, मैंने बहुत सारे शब्दों का लिस्ट दिया है वहाँ पे। और अगर आपको ऑफ रखना है
तो डिस्पाइट को हटा दे, तब आपको क्या लिखना होगा, तब आपको लिखना होगा इन स्पाइट ऑफ। या तो लिखे इन स्पाइट ऑफ या लिखे डिस्पाइट, लेकिन डिस्पाइट के बाद आपको प्रीपोजिशन तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ डिस्पाइट के प्रीपोजिशन गलत है। अगला सवाल देखिए, वी हैड डिसाइडेड टू स्क्रैप द प्रोजेक्ट बट द चेयरमैन इंसिस्टेड विथ इट्स कंटिन्यूएशन ऑन द सेम टर्म्स। मेरे पिछले वीडियो में मैं आई बटन दे दूंगा, अभी के पिछले के 4 वीडियो हैं, देखें, वहाँ मैंने इस वर्ड को क्या डिस्कस नहीं किया है, इंसिस्टेड। क्या मैंने नहीं बताया कि इंसिस्टेड के बाद जो प्रीपोजिशन हमेशा फॉलो होता है वो ऑन होता है, विथ नाम का प्रीपोजिशन इंसिस्ट के साथ कभी भी नहीं जाता है। आगे देखें, बिकॉज ऑफ हिज प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ही कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज ऑल्दो ही वॉज वेरी मच डिजायर्ड टू डू सो, वेरी मच डिजायर्ड टू डू सो। अब अगर अभी हम सवाल ये देखें तो हम क्या देखते हैं, आप ये देखें यहाँ पे डिजायर्ड है, डिजायर्ड में डी है, डिजायर का पास्ट टेंस यानी यहाँ वर्ब को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये डिजायर किसके बारे में कुछ बोल रहा है, ही के बारे में कुछ बोल रहा है। ही वॉज वेरी मच व्हाट, ही वॉज वेरी मच डिजायर्ड, तो ही तो प्रोनाउन है और हम जानते हैं नाउन और प्रोनाउन को एक वर्ब कभी क्वालिफाई नहीं करता है। नाउन और प्रोनाउन को अगर कोई वर्ड क्वालिफाई करता है तो हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और डिजायर्ड यहाँ वर्ब है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए डिजायरस। ही वॉज वेरी मच डिजायरस, है ना, क्योंकि एन एडजेक्टिव इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई द सब्जेक्ट ही विच इज अ प्रोनाउन। सो यहाँ पे एरर था। यू मस्ट रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंस इट इज टू गिव अवे टू द नीडी वॉट एवर यू पोजेस इन एक्सेस। जो भी आपके पास ज़्यादा हो आप गरीबों को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट रियलाइज हाउ, हाउ जानते हैं क्या है, हाउ क्या है, हाउ इज एन एडवर्ब। हाउ क्या है, हाउ इज एन एडवर्ब। An adverb cannot qualify noun importance. Importance क्या है, नाउन है। कैसे पहचाना आपने, ANCE सफिक्स का इस्तेमाल जिसमें होता है वो नाउन होता है ना। और एडवर्ब कभी किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, एडवर्ब किसी वर्ब को या खुद एडवर्ब को या हम कह सकते हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है ज़्यादातर। तो एडवर्ब वर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है, हमें यहाँ इम्पॉर्टेंस नहीं चाहिए, हमें यहाँ क्या चाहिए, इम्पॉर्टेंट, यानी हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो क्वालिफाई कर सकता है। सो यू मस्ट रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज, नॉट हाउ इम्पॉर्टेंस। हाउ इज एन एडवर्ब, एन एडवर्ब कैन नॉट क्वालिफाई अ नाउन बिकॉज इम्पॉर्टेंस इज अ नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस्ड अ शॉक when they arrived at the museum only to find that it had been burgled. तो क्या देखते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें एक सदमा लगा है। कब, जब वो पहुंचे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म PGS मेंटेन हो रही है। एट द म्यूजियम ओनली टू फाइंड, उनसे केवल यही मिला दैट इट हैड बीन बर्गल्ड। देखिए ऑलरेडी म्यूजियम में डकैती हो चुकी थी। यहाँ टेंस भी ध्यान रखना है बच्चों आप लोग, वही सेम पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। डकैती तो पहले ही हो चुकी है ना, तो जो काम पास्ट में पहले हो चुका है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, जहाँ हम हैड लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और हो चुकी थी तो उन्हें बिन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जब वो आए थे तो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ था, शॉक लगा था जब पहुँचे थे। तो उसके बाद जो भी घटनाएं घटी हैं वो सब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाएगा, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो नो एरर है। हाउ पीपल डू टू अर्न देयर ब्रेड इज डिपेंडेंट लार्जली ऑन दी लोकेलिटी वेयर दे लिव। अब बताइए हाउ पीपल डू क्या कर सकते हैं। सी इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी नीड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, isn't it? We need an interrogative pronoun as the object to the verb do. So what should be used, because how is not a pronoun, how is an adverb. हम यहाँ पे how को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे what। जी हाँ, हमें एक इंट्रोडक्टरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन चाहिए। ये तो एडवर्ब है, मैंने अभी बताया आपको। what people do, और आप सेंस पढ़िए ना, सेंस देखिए, लोग क्या करते हैं कमाने के लिए, खाने के लिए। what people do, not how people do. what people do to earn their bread is independent largely, depend के साथ हम on लगाते, largely on the locality where they live. Okay fine. अगला सवाल ले ले। He took a sharp knife and torn the covering made of cardboard but could not open the packet. Okay fine.
यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भैया ये थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अब यहाँ देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पीजीएस मेंटेन ही नहीं है, क्या कर रहा है? पूरे सेंटेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखा गया है, तो भैया टॉर्न आप क्या कर रहे हो? आपको तो किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आना पड़ेगा अगर आपको थर्ड फॉर्म में बैठना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? टोर। क्या लिखेंगे? TORE, टोर, जो कि टीयर का सेकंड फॉर्म होता है। तो हम पीजीएस पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर सवाल ले ले, ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट शंकर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days एंड हैज बीन रेस्टिंग। अब बताइए, सीन्स और फॉर का केस है ये। तो सीन्स कहाँ लगाते हैं? स्पेसिफिक टाइम के पहले, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, पर्टिकुलर टाइम के पहले। फॉर कहाँ लगाते हैं? पीरियड दिया होगा, 10 years, 2 years, 3 months, 4 months, 5 days, 6 hours। यहाँ क्या दिया हुआ है? 10 days। वी डोंट नो विच 10 days वी आर टॉकिंग अबाउट। वी डोंट नो एक्चुअली विच 10 days वी आर टॉकिंग अबाउट। किस 10 दिन की बात कर रहे हैं, पता ही नहीं है। शुरू कब से हुआ, खत्म कहाँ से हुआ, तो सीन्स इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ फॉर का इस्तेमाल होगा। ओके फाइन, आगे देखते हैं। बोथ ऑफ देम जेन्युइनली हेल्प्ड ईच अदर व्हेन देयर फैमिलीज वर गोइंग थ्रू अ बैड पैथ। क्या है भैया इसमें? ओके, बोथ ऑफ देम, तो बोथ ऑफ के बाद तो हमें नाउन या प्रोनाउन प्लूरल चाहिए। वर्ब पास्ट टेंस में है, एक दूसरे का, दो लोग हैं। देयर होगा तो नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा, फैमिलीज। तो व्हेन देयर फैमिलीज है तो सब्जेक्ट भी इसी के हिसाब से होगा, पास्ट टेंस चल रहा है ना यहाँ से, तो ऑक्सिलरी वर्ब भी पास्ट टेंस प्लूरल होगा। वेयर गोइंग थ्रू अ बैड पेज, मतलब गलत समय से गुजर रहे थे, नो एरर। सम पीपल ओके हैव जेनरसली कंट्रीब्यूटेड वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडवर्ब ना, LY चाहिए। सम पीपल हैव जेनरसली कंट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर फंड बट दे वांटेड दैट देयर नेम्स शुड नॉट बी पब्लिश्ड। तो उनका नाम नहीं छपना चाहिए, उनका नाम नहीं छपना चाहिए, तो देयर कैसे हो गया? देयर तो प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, देयर तो प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम नहीं छपना चाहिए, तो देयर क्यों आएगा? इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, THEIR। अब देखिए ऐसे भी आ जाते हैं, सारे एग्जाम्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने तो बनाए नहीं है, एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आए हैं वही लिया है मैंने मेमोरी बेस पे। द फार्मर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फाइंड बायर्स टू सेल देयर फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 41। सो देख लेते हैं यहाँ क्या है। द फार्मर हमारा सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, एक जनरल फैक्ट बताया जा रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा। फाइंड्स इट डिफिकल्ट, कुछ है, टू फाइंड बायर्स, इन्हें खरीदार नहीं मिलते हैं, क्यों? बेचने के लिए, ठीक है, क्या? अपना, क्योंकि उनके, है ना, फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ओके फाइन, नो एरर। आगे देखें। इट वेयर नॉट मिस्टर केजरीवाल्स फॉल्ट दैट द BJP मेयर्स आर इनकॉम्पिटेंट एंड करप्ट दैट दे वेयर नॉट इन्वाइटेड, सेड संजय सिंह। अब यहाँ क्या करें? यहाँ क्या कर सकते हैं, देखें आप ज़रा। यहाँ पे देखिए सेंटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट इट है, सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट कौन है? इट है। तो इट के साथ हम क्या वेयर लगाते हैं? इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, पास्ट टेंस है, वाज लगेगा, वेयर नहीं आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन अगर आप इसे फंस गए तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें। द सुप्रीम कोर्ट सेज, सुप्रीम कोर्ट तो सिंगुलर है, और अगर जनरल फैक्ट बताया जा रहा है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा ना। सेज ओके, कैनेडियन जजेस हैज़ बीन टू सॉफ्ट ऑन पनिशमेंट फॉर 30 years इन गिविंग ऑफेंडर्स द लोएस्ट पॉसिबल सेंटेंस। अब बताइए, द सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट कहती है कैनेडियन जजेस, जो कैनेडियन जजेस होते हैं, जजेस यहाँ पे क्या है? प्लूरल है। तो कैनेडियन जजेस ने क्या किया? हैज़ बीन। अब बताइए हैज़ बीन कैसे होगा? हमारा सब्जेक्ट क्या है? कैनेडियन जजेस, प्लूरल है, तो हैज़ कैसे हो सकता है बच्चों? ये तो हैव होगा, है कि नहीं? आगे देखें। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इश्यू अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द प्रेस। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब सही है, और इज एक्सपेक्टेड बाय समवन, सरकार से कोई उम्मीद लगा के बैठता है, तो पैसिव वॉइस हुआ ना, किसी के द्वारा उम्मीद लगाई जाती है कि सरकार ऐसा करेगी, तो वर्ब थर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक है। क्या करने के लिए? टू इशू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन, किसको? टू द प्रेस। जब भी कोई स्टेटमेंट इशू होता है तो किससे इशू होता है? टू द प्रेस, तो टू द प्रेस ही बोलते हैं ना, तो नो एरर है। द कंपनी, कौन? मारुति सुजुकी, हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग 10 million units since it was established in 1982.
अब आप देखें इस सेंटेंस को ध्यान से, दिस इज द केस ऑफ टेंस, विच टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मारुति सुजुकी कंपनी ने जब से उसकी स्थापना हुई है 1982 में, तब से लेके आज तक कितने यूनिट का प्रोडक्शन हो चुका है? 10 मिलियन। यानी हम यहाँ जिस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 10 मिलियन प्रोड्यूस करते आ रहे थे, 10 मिलियन प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, क्या ऐसा बोलते हैं? नहीं, 1982 से जब से मारुति सुजुकी की स्थापना हुई है तब से लेके आज तक 10 मिलियन प्रोड्यूस हो चुका है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे जो हैज़ बिन प्रोड्यूसिंग दिया हुआ वो ये कह रहा है कि 10 मिलियन प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। तो क्या 10 मिलियन प्रोड्यूस करते आ रहे हैं कि 10 मिलियन प्रोड्यूस हो चुके हैं? परमानेंट एक्टिविटी है ना, हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है एक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ प्रोड्यूस्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल लेते हैं। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज यू वुड बी अलाउड टू रिमेन आउट ऑफ होम आफ्टर 10 o'clock, सेड राधिका टू हर सन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में हम क्या करेंगे? अगर आप 46 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखें और मेरी बात ध्यान से सुने, यू नो देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर इन बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के इस बी पार्ट में यहाँ, अब ये क्या है? अगर मैं बोलूँ तो पूरे 50 जो क्वेश्चन कर रहे हैं फटाफट, इसका मैन ऑफ द मैच यही क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसे स्टार मार्क कर ले, यहाँ आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। सुनिए, देयर इज अ ग्रामेटिकल एरर इन बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं बताऊंगा क्या एरर है। सी, वेन एवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नेगेटिव एडवर्ब। नेगेटिव एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं आपको पता है, मैंने बता रखा है। नेगेटिव एडवर्ब कौन कौन से हैं? वो है हार्डली, स्कैर्सली, ठीक है। उसके बाद हो गया बेयरली, है ना, रेयरली। उसके बाद हो गया सेल्डम, सब नेगेटिव एडवर्ब हैं। उसके बाद हो गया नॉट ओनली, है ना। उसके बाद हो गया ये जो दिया हुआ है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, है क्या ना। और क्या होता है? इन नो वे, इन नो वे एटसेट्रा। So याद, please listen to me very carefully, student. This is very very important and vital for your it will prove very vital for your coming examination, like especially the SBI PF examination. They will test you on this, na. See, listen to me. Whenever a sentence starts with negative adverbs like hardly, scarcely, barely, rarely, seldom, not only, under no circumstances and in no way, in that case inversion is used. हम लोग क्या यूज करते हैं? इन्वर्शन। इन्वर्शन इज यूज। इन्वर्शन को यूज किया जाता है, मतलब चीज़ें उल्टी कर दी जाती है। नॉर्मल जो फुल स्टॉप जो होता है सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस क्या है? फुल स्टॉप है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसका जो भी आता है। हमें इसको इन्वर्ट करना है, हमें इसे रिवर्स कर देना है। यहाँ लिखा है यू वुड बी अलाउड टू रिमेन, यहाँ होगा, यहाँ हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ करेंगे वुड यू बी अलाउड, यहाँ करेंगे वुड यू बी अलाउड। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सेंटेंस होगा अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वुड यू बी अलाउड आउट ऑफ होम आफ्टर 10 o'clock, सेड राधिका टू हर सन। हम लोग कहते हैं ना, किसी भी परिस्थिति में तुम्हें बाहर जाने को नहीं दिया जाएगा। याद रखिए, आपने एकेडमिक, आपने जब पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, आपने ऐसे स्ट्रक्चर को काफ़ी देखा होगा, लेकिन कभी आपको समझ में नहीं आया हो कि इसे हम लोग इन्वर्शन कहते हैं और क्यों कहते हैं, है कि नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस वुड यू बी अलाउड, नॉट यू वुड बी अलाउड, वुड यू बी अलाउड आउट ऑफ होम आफ्टर 10 o'clock, सेड राधिका टू हर सन। आई थिंक इस रूल को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगला सवाल ले। अगला सवाल है, शी हेल्ड समथिंग एट अ साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग बाय द फॉल्स ऑफ हर साड़ी। ओके, शी हेल्ड समथिंग एट अ साइड, अपने पास कुछ रखी थी, विच वॉज टोटली, सी यहाँ पे वास का इस्तेमाल है और वास के बाद एक वर्ब है ing। सी देखिए, शी हेल्ड समथिंग एट अ साइड विच वॉज टोटली बाई। अब देखिए यहाँ बाई फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, यानी साड़ी को फोल्ड करके किसी चीज़ को छुपा दिया गया था। तो ये तो पैसिव वॉइस है, ये तो पैसिव वॉइस है कि नहीं। अब पैसिव वॉइस है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है,
लेकिन जो मेन वर्ब है वो तो थर्ड फॉर्म में है ही नहीं। बेटा तो यहाँ पे हाइडिंग होके बैठा हुआ है, यहाँ क्या होगा, हिडन। जी हाँ, यहाँ पे आंसर क्या होगा, हिडन। अगला क्वेश्चन देख ले। द फादर फॉरबेड हिज सन टू वॉक इन द सन एंड प्ले विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड। सो द फादर फॉरबेड, फॉरबेड एक नेगेटिव वर्ड है। जब भी हम फॉरबेड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उस क्लॉज के साथ हम कभी भी किसी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि बेयरली, सेल्डम, अनटिल, अनलेस, इन नो वे एंड नो सर्कमस्टेंसेस, इस तरह से। सही है। तो मना किया, क्या के लिए मना किया, धूप में चलने के लिए, टू वॉक इन द सन, सही है। एंड प्ले, तो टू यहाँ कॉमन है ना, क्योंकि एंड से हमने ज्वाइनिंग किया है तो हमें कंजंक्शन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। टू वॉक इन द सन के लिए मना किया, टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स ऑन द रोड, और रोड पे दोस्तों खेलने के लिए मना किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे नो एरर है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले अंतिम 2 सवाल की ओर, हमारे फटाफट 50 सीरीज क्वेश्चन के। The movement, which aims to raise awareness about climate change, hopes to bring people together to think about what they can do for reduce harmful pollution. See, any verb coming after the preposition for, especially, must be in its fourth form. वर्ब की फोर्थ फॉर्म की मतलब होती है आईएनजी, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दीजिए। यहाँ पे रिड्यूस ऐसे पढ़ने से भी गलत लगता है, मीनिंगलेस है। यहाँ पे होगा रिड्यूसिंग। पर्पस क्या है, द मूवमेंट विच एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज होप्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर टू थिंक अबाउट व्हाट दे कैन डू फॉर रिड्यूसिंग हार्मफुल पोल्यूशन। सो एनी वर्ब कमिंग आफ्टर द प्रीपोजिशन फॉर मस्ट बी इन इट्स फोर्थ फॉर्म, दैट इज आईएनजी फॉर्म। एंड द लास्ट क्वेश्चन, I declined verb second form the invitation not because I did second form, did not want, did के बाद verb की first form बिल्कुल सही है। To go out because I have no time, see this is wrong, this is a case of PGS parallel grammatical structure। हमने यहाँ फॉलो नहीं करा है, हमारा verb यहाँ declined past tense में है, did past tense में है, have present tense में क्या कर रहा है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। मेरे पास क्या नहीं था, समय नहीं था, तो डी पार्ट में हमारा एरर है। तो स्टूडेंट्स बताइए कैसा लगा आपको ये आज का स्पॉटिंग एरर सीरीज 5 नेवर से नेवर सीरीज का फटाफट 50 क्वेश्चंस। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि स्पेशली ये वीडियो आपको कैसा लगा, और भी किस तरह के वीडियो आपको पसंद है, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा एग्जाम्स के पहले। और मैं आपसे भी इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको कभी इंटरेस्टिंग फील हो, आपको बोरिंग फील ना हो। मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके आपको एंगेज करने का। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल काबिल एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन नए वीडियोस के मिलते रहें। वीडियो रोज़ बन रही है और आगे भी बनती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।